जिन एस्पिरेंट्स का भी एम है एसएससी सीपीओ को क्रैक करके एक बढ़िया शानदार सरकारी नौकरी लेना, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एसएससी सीपीओ में भी स्पेसिफिकली हम अपना टारगेट रखेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्योंकि मोस्टली एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट्स का जो ड्रीम रहता है, जो एम रहता है, वो रहता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ही बनना। तो अगर आपका ये एम है, आपको कंधे पर 2 सितारे चाहिए, खाकी वर्दी चाहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो और ऐसे ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो जैसे मैंने बताया। आप सिलेक्शन जरूर ले पाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बस आपको सच्चे मन से पढ़ाई कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब एसएससी सीपीओ में ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएस, बीएसएफ, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको इन सब डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, इन सब डिपार्टमेंट में नौकरी लेने के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है कि आप इन सब डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बन पाओ। और मैंने जो बताया स्पेसिफिकली हमारा जो टारगेट है वो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। एसएससी सीपीओ हर साल वैकेंसीज निकालता है, आपकी हर साल वैकेंसीज आती हैं। और अगर आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको कोशिश करनी है कि ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर आए, तभी आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ऑल इंडिया रैंक 100 लाना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीपीओ में ऑल इंडिया 100 रैंक लाना मुश्किल नहीं है, सीजीएल में ऑल इंडिया 100 रैंक लाना मुश्किल है, मैं मानता हूं, बट सीपीओ में नहीं। अब ऐसा क्यों है, हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक बेसिक कुछ चीजें समझा देता हूं। देखो, मेरे हिसाब से सीपीओ एग्जाम को क्रैक करना वेरी 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 इजी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको बताता हूं, बट उससे पहले जिन लोगों के फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते वो सीपीओ की तैयारी मत करना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करने का कोई यूज नहीं है। पेपर क्रैक कर भी लोगे, फिजिकल में बाहर आ जाओगे, कोई फायदा नहीं। कुछ बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बेसिक चीजें कुछ मैं बता देता हूं। जैसे मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नॉकनीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी बेसिक चीजें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आपको उसमें से कोई ऐसा इश्यू हो और फिर आप बाद में फिजिकल या मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओ, फिर फायदा नहीं है। जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब करना होगा, ये तो चलो अचीवेबल है। आप 6 महीने की तैयारी करोगे तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग ये सब आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो क्या कर लोगे, हाइट कम है तो क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन पढ़ लेना। कुछ कैटेगरीज में इसमें रिलैक्सेशन भी मिलती है, वो सब चीजें आप नोटिफिकेशन में देख लेना। जो एग्जाम का पैटर्न रहता है ना, सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है, जिसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाता है, उसके बाद आपका टीयर 2 होता है जिसको मेंस बोलते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो आप किसी भी स्टेप में आउट नहीं हो सकते। किसी भी स्टेप में आउट हो गए मतलब नौकरी से दूर हो गए, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिजिकल और मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सब आप एक बार नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लेना। अगर आप उनको मीट करते हो, उसी के बाद ही आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसको क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसका रिटर्न पेपर बहुत इजी होता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं इजी तो नहीं होता। देखो, मैं समझा देता हूं आपको। मोस्टली जो सीपीओ एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीजीएल के भी पेपर भरते हैं और सीपीओ का भी पेपर भरते हैं। अब जो प्रॉपर सीजीएल के एस्पिरेंट्स होंगे वो तो होंगे बहुत ज्यादा, जिनको सिर्फ सीजीएल की ही नौकरी चाहिए। लेकिन प्रॉपर सीपीओ के एस्पिरेंट्स बहुत कम होंगे जो डाई हार्ड फैन होंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के, कि हमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही बनना है, सीपीओ ही चाहिए, सीजीएल चाहिए नहीं, ऐसे भी होंगे, बट ऐसे कम होंगे। मेजर कौन होंगे, मेजर होंगे जो सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं और सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्म तो लोग भर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया सभी लोग पेपर देने भी चले गए, सभी लोगों ने टीयर 1 दे भी दिया। अब उसमें कुछ लोग होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि जितने लोगों ने टीयर 1 को क्वालिफाई करा, मैं उनको 100% मानकर चलता हूं कि टीयर 1 ने जितने लोग टीयर 1 क्वालिफाई कर पाए वो मेरे लिए 100% है। अब उसके बाद जो फिजिकल होगा ना, आधे ऐसे लोग होंगे जो फिजिकल देने जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं हूं, देखो मैंने सीपीओ क्रैक किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, मेरे टीयर 1 में 172 नंबर थे 200 में से। मैं फिजिकल देने ही नहीं गया, क्योंकि मेरा एम ही नहीं था सीपीओ, मेरा एम था सीजीएल। सीपीओ तो मैंने सिर्फ दिया था एक प्रैक्टिस टाइप से, तब मेरी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तब मैं जस्ट तैयारी स्टार्ट ही करी थी और सीपीओ दे दिया, 172 नंबर आ गए, क्लियर हो गया टीयर 1। बट फिजिकल देने ही नहीं गया क्योंकि मेरा एम नहीं था। तो मेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे। फिर फिजिकल देने जो लोग जाएंगे, मान के चलते हैं कि 100% में से 50% लोग ही जा रहे हैं फिजिकल देने। जो लोग फिजिकल देने गए उनमें से लगभग 50% तो फिजिकल में आउट हो जाएंगे, बचे उसके भी 50%, यानी कि 100% के 25% ही तो बच गए। अगर 100% लोगों ने टीयर 1 क्वालिफाई किया था तो 25% लोग ही तो फिजिकल क्लियर करके मेंस तक पहुंच पा रहे हैं। तो कंपटीशन देखो ना कितना ज्यादा कम हो गया आपका।
तो इसलिए यहाँ नौकरी ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ऑल इंडिया रैंक 100 तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आप बेसिक चीज़ें, जैसे मैं बताऊंगा, एक बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप इजीली सीपीओ की नौकरी ले पाओगे। चैलेंज का है, चैलेंज है दिल्ली पुलिस की नौकरी लेना। सीपीओ की नौकरी लेना इतना मुश्किल नहीं है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, उसके लिए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन पाओगे। अब एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न टीयर 1 जो है उसमें चारों सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों सेक्शन में से 50-50-50 सवाल, यानी कि टोटल 200 सवाल आएंगे। हर सवाल एक एक नंबर का होगा, यानी टोटल 200 नंबर का ही पेपर हो गया। मतलब हर सेक्शन में से 50 सवाल और हर सेक्शन 50 नंबर का ही है, क्योंकि हर सवाल एक नंबर का है। 200 सवाल और 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। पहले सीजीएल सीएचएसएल भी ऐसे ही हुआ करते थे, बाद में सीजीएल सीएचएसएल की तो जो एग्जाम पैटर्न है चेंज कर दिया, बट सीपीओ का वैसा ही चलता आ रहा है। 2 घंटे का पेपर है, वहां 1-1 घंटे के पेपर होते हैं। तो रिटर्न पेपर ईजी होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो अगर आप मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी फोकस करते हैं ना, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप पिनाकल की किताबें ले सकते हैं। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे आपको हर सेक्शन की किताब मिलेगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की। और सीपीओ का रिटर्न पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये इंग्लिश की है। इन सभी किताबों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से, सच्चे मन से, अच्छे तरीके से पढ़ के आप आराम से सीपीओ का रिटर्न पेपर क्रैक कर सकते हो। जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, चारों सेक्शन की किताबें हैं। ये बात है टीयर 1 की। टीयर 2 में क्या होगा? टीयर 2 में आएगा ओनली एंड ओनली इंग्लिश। 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, 200 सवाल आएंगे, हर सवाल 1-1 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, मतलब 1 नंबर का एक सवाल है तो 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है इसमें। बाकी पेपर रिटर्न ईजी आता है, टीयर 1 भी, टीयर 2 भी। और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि सीपीओ को क्रैक करना है तो इंग्लिश पर होल्ड बनाओ। मैथ्स, रीजनिंग, जीके तो बेसिक बहुत कम मार्क्स की आ रही है, 250 नंबर की तो इंग्लिश ही आ रही है 400 नंबर के पेपर में से। बाकी के 150 नंबर में मैथ्स, रीजनिंग और जीके मिलाकर आ रहा है। तो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इंग्लिश पर। मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए तो ये एक किताब ही सफिशिएंट है आपकी। इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। तो पहले मैं इंग्लिश का बताता हूं, बाद में आपको बाकी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टाइम टेबल। अब देखो, टाइम टेबल ना रिजिड मत होना, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना। अब डिपेंड करता है कि क्या आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर, आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल खाली हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो जो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं वो तो दिन के 8-10 घंटे पढ़ ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो नौकरी कर रहे हैं या कॉलेज में हैं उनको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। कॉलेज वालों को भी चैलेंज नहीं आएगा, कॉलेज वाले भी दिन के 2-4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, उनको टाइम को मैनेज करना है। तो अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करते हो, टाइम टेबल बना लेना। मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। अब पहले इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश की तैयारी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सबकी मेरे हिसाब से सेम रहनी चाहिए। बाकी जो तीनों सेक्शंस हैं उसमें सीपीओ में कोई बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। इंग्लिश के लिए आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके साथ साथ नीतू सिंह मैडम की किताब नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ लेनी है, वो इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों में ही आपके काम आएगी। तो आप तीनों में से किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चारों किताबें भी तीनों में काम आएंगी, और वो जो मैं आपको किताब बता रहा हूँ वो भी आपकी तीनों में काम आएगी। तो इंग्लिश को आपको वहां से पढ़ना ही पढ़ना है, नीतू सिंह मैडम की किताब से। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब करनी ही करनी है, इतने में तो हो जाएगी ग्रामर। अब जो वोकेबलरी और आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, उनको भी ढंग से पढ़ना है। उन दोनों के लिए आपको एक तो रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करना है, साथ में वोकेबलरी को डेली लाइफ से रिलेट करके या रूट वर्ड से पढ़ना है। चाहे रूट वर्ड की कोई किताब ले लो, चाहे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना सीख लो, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करना है, इंग्लिश पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, और इंग्लिश ही आपकी गेम चेंजर बनेगी। इंग्लिश ही आपको खाकी वर्दी दिलाएगी, आपके कंधे पर 2 सितारे लगवाएगी और आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनवाएगी। तो अगर सीपीओ को क्रैक करके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो इंग्लिश को सबसे ज्यादा समय देना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है सीपीओ के लिए। बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि एक्चुअल में इंग्लिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे पढ़ना है? चैप्टर वाइज पढ़ना है, 10-10 चैप्टर एक साथ नहीं उठा लेने हैं। नीतू सिंह मैडम की जो किताब है उसमें जिस सीक्वेंस में चैप्टर है उसी सीक्वेंस में पढ़ लो। एक एक चैप्टर को पढ़ो, पहले चैप्टर को वहां से पढ़ो, समझो, उसके नोट्स बनाओ, फिर उस किताब के उसी चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है वो करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब करो। इससे तो ग्रामर हो जाएगी। आरसी और वोकैब का जो मैंने बताया, तो रीडिंग इंक्रीज करोगे तो आपकी रीडिंग से ही आपकी अच्छी होती जाएगी, वोकैबुलरी भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। साथ में कोई एक वोकैबुलरी के लिए किताब ले लेना रूट वर्ड्स की,
वहां से पढ़ते रहना, या किताब नहीं लेनी है तो डेली लाइफ से रिलेट करना सीख लेना। इसके साथ साथ डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अभी मतलब जब तक टीयर 1 आपका क्वालिफाई नहीं होता तब तक टीयर 1 के मॉक टेस्ट लगाते रहो, जब टीयर 1 क्वालिफाई होगे मेंस देना होगा, टीयर 2 देना होगा, तब टीयर 2 के मॉक टेस्ट लगाते रहना। बाकी इंग्लिश की तैयारी शुरू से ही ऐसे करते हुए चलो कि मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि बाद में बहुत लिमिटेड समय मिलता है, उतने लिमिटेड समय में इतनी अच्छी तैयारी करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो स्टार्टिंग से ऐसे करना है कि मेंस की ही तैयारी चल रही है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इनके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है, बट ट्रिक्स से करना है। मतलब बेसिक ऐसा नहीं कि जो स्कूल में चीजें पढ़ रखी हैं वैसे सॉल्व करने लगे, नहीं। अगर आप बिगिनर्स हो, आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो किसी कोचिंग से या यूट्यूब वीडियो से ट्रिक्स को समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं और फिर यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। 2, 3, 4 चैप्टर एक समय पे नहीं चलाने हैं, एक चैप्टर या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उस तरीके से पढ़ते हुए चलना है। और जीके को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करते रहना है बार बार, जितनी बार रीड करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं पेपर से 1 महीना पहले, लास्ट 2 सालों के, मतलब जब पेपर है उससे बैक पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स पेपर से 1 महीना पहले पढ़ लेना, यूट्यूब से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीपीओ में कोई रिटर्न पेपर को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेन क्या होता है, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उनको आपको ध्यान में रखना है, वो चीजें आपको पहले चेक कर लेनी है, तभी तैयारी स्टार्ट करनी है। और रिटर्न तो जैसे मैंने बताया, अगर आप 6-7 महीने ऐसे पढ़ लोगे, तो जैसे अपन मेरा ही देख लो यार, मैं बिना तैयारी के, मैंने जस्ट तभी तैयारी स्टार्ट करी थी और मैं पेपर देने गया था, 172 नंबर थे 200 में से। तो आप थोड़ी बहुत 6 महीने, थोड़ी बहुत क्या मतलब 6 महीने में सच्चे मन से तैयारी कर लो तो रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो, मैं हूं आपके लिए, आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहती है आप सबको रिप्लाई करूं, कभी कभार रिप्लाई करना में देरी हो जाती है, लेट हो जाते हैं, बट रिप्लाई की कोशिश सभी को रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर कर दो।